नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रात शाम 9 बजे की क्लास में हम राजस्थान सामान्य अध्ययन में पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान वंश। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें यही टॉपिक था और 6 बजे आपको इसका टेस्ट मिल गया। क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे गुर्जर प्रतिहार के और चौहान वंश के। क्या गलती रह गई थी, क्या गलती आपने की, कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े, उसकी व्याख्या हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। शाम 9 बजे रोज ये क्लास मिलती है। 32 नंबर ये क्लास आ चुकी है इस टेस्ट की। निरंतर एक क्लास 9 बजे, 4 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सुबह 8 बजे करंट की क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास। राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न देखो, भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहते हैं? राजपूताना हम कहते हैं ना, राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना। राजा के पुत्र राजपूत कहलाए, उनका काल कहलाता है 7वीं से 12वीं सदी। ये 7वीं से 12वीं सदी क्यों कहलाता है? कारण इसका यह है कि अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो वंश पनपा वो था गुर्जर प्रतिहार। हम किसको कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार। और ये कहाँ पनपा? मारवाड़ के अंदर। ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहार ऐसा था, इसकी जानकारी थोड़े बहुत सिक्कों अभिलेखों ग्रंथों से मिलती है, पूरी जानकारी हमें मिलती नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं ना मेवाड़ मारवाड़ के राठौड़ वंश चौहान, ऐसी जानकारी इसकी नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। इसलिए क्वेश्चन फिक्स है, 20-25% इसके फिक्स है गुर्जर प्रतिहार के हर पेपर में, वहां से टपक जाते हैं। तो अपने राजपूत काल कहते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष क्या? ये जो गुर्जर प्रतिहार है वो कहाँ है? वो आए मारवाड़ में। इस क्षेत्र में मारवाड़ के अंदर आए। और मारवाड़ में एक स्थान प्रचलित है मंडोर। सुना है नाम? मंडोर कहते हैं कि मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण की शादी यहाँ होती थी, कहते हैं कि यहाँ रावण की चंवरी भी मिली है, विवाह यहाँ हुआ था। और मंडोर मंडोर है वो मंदोदरी के कारण पड़ा। इस मंडोर में सबसे पहले हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति था। उसने यहाँ पे क्या की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ये गुर्जर प्रतिहार है ना, ये कहते हैं कि राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। राम के भाई लक्ष्मण के वंशज, राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। कौन वंशज? लक्ष्मण। अब लक्ष्मण राम की रक्षा के लिए प्रतिहार था, उसी प्रकार प्रतिहार वंश कहलाया। गुर्जर क्यों कहलाया? क्योंकि गुजरात का ये जो क्षेत्र था, गुजरात को पहले गुजरात प्रदेश कहते थे, यहां से निकल के आई। क्योंकि प्रतिहारों की दो शाखा थी, गुजरात प्रदेश में तो ब्राह्मण शाखा और अपने राजस्थान में कौन सी शाखा थी? क्षत्रिय शाखा थी। तो पेपर में आ जाता है ये हरिश्चंद्र किस शाखा का था? ये हरिश्चंद्र क्षत्रिय शाखा का था। इसने मारवाड़ के अंदर मंडोर में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली थी, इसलिए इसे प्रतिहारों का आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हरिश्चंद्र है जिसको इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता है? रोहिलिंदी के नाम से पुकारा जाता है। ये पेपर में प्रश्न आता ही आता है गुर्जर प्रतिहार से। मैं फिक्स प्रश्न बताऊंगा वो आते हैं। कई बार तो इतना ही आ जाता है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का शासक है? नहीं है। अगला प्रश्न देखो, मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? कुछ अभिलेख है, क्योंकि प्रतिहारों की जानकारी लगभग शिलालेख से ही है और कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। मंडोर जोधपुर का जो शिलालेख है वो 837 में किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? राजा बाउक के समय शासक आया था। राजा बाउक, नागबड़ प्रथम, राजा कक्क, रज्जिल। क्योंकि हरिश्चंद्र के बाद जो शासक आया था उसका नाम था रज्जिल। अगला, प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? पूरे प्रतिहारों में सबसे एक लेखक और कवि का नाम आता है तो राजशेखर नाम आता है, जिसने एक बड़ा ही शानदार ग्रंथ लिखा था, कर्पूर मंजरी। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत। ये ग्रंथ जो लिखे गए थे वो इसके द्वारा राजशेखर और राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम, इसका महेंद्रपाल प्रथम प्लस एक शासक और आएगा महीपाल, इन दोनों का दरबारी कवि था। और गुरु किसका था? महेंद्रपाल प्रथम का। और ये टेस्ट सीरीज है शाम 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच इसमें आपको टेस्ट मिल जाता है।
जिसने ज्वाइन नहीं किया, नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, नानक क्लासेज लगाते ही एक ही आएगा, नानक क्लासेज, ठीक है। या गूगल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाओ, ये टेस्ट सीरीज लो। राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो फायदे हो रहे हैं, एक तो ये टेस्ट मिल गया, 9 बजे आपको इसकी तुरंत व्याख्या मिल गई, प्रतिपुष्टि कहते हैं ना, प्रतिपुष्टि मूल्यांकन हो गया तुरंत। 6 बजे टेस्ट दिया, 9 बजे व्याख्या मिल गई कि क्या हमने गलती की। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ऐसे नहीं कि हमने 200 रुपये आपसे ले लिए, एक बार टेस्ट दे दिया और बोले जाओ। 1 साल तक 31 दिसंबर 2023 तक बदल बदल के इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर, जैसे ये पूरी सीरीज होगी फिर वापस ज्योग्राफी से स्टार्ट कर देंगे। कल को अगर जिले बदले, सीमांकन हुआ, कल को नया मैटर आ गया, फिर नई चीज दे। जुड़े रहो नानक क्लासेस के साथ, निरंतर अध्ययन करते रहो। सफल क्यों नहीं होगे, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? प्रतिहार शिलालेख जो है ना, उसमें जो पदाधिकारी होते हैं, जो अब राजा के नीचे पदाधिकारी तो होते हैं, जैसे अपने होते हैं ना, जैसे पदाधिकारी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, राज्य क्रीड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसे पद हो गए, उनके अधिकारी हो गए, उनको कहते थे वो राजपुरुष। क्या कहते थे? राजपुरुष। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये जालोर दुर्ग है ना, ये जालोर दुर्ग की वहल मछली के समान है ये, वहल मछली। जालोर किला भी ठीक है, वहल मछली के समान। किस नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे है। आगे पढ़ेंगे। जालोर दुर्ग का साका होता है कानड़ देव, 1311 ईस्वी। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने निर्माण करवाया था जब प्रतिहारों का राज था, और जब राज आ गया यहाँ पर चौहानों का, सोनग्रह चौहानों का, तो एक शासक आया था कीर्तिपाल, इसने इसका दोबारा निर्माण करवाया। जब चौहानों की बात करें तो कीर्तिपाल, प्रतिहारों की बात करें तो नागभट्ट प्रथम। गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये बड़ा शानदार। जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। और गुर्जर शब्द, क्योंकि गुजरात के अंदर चालुक्य शासक चालुक्य थे, तो गुजरात्रा से शब्द गुर्जर निकला। प्रतिहार इन्हें कहा गया कि वो लक्ष्मण के वंशज थे। इस अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना गया। आ गया तो किसके अंदर? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई है? ये शानदार प्रश्न है। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। इसने कहा कि गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। कितनी? 26 शाखाएं थी, 26 शाखाएं। ये ध्यान रखना। इस प्रतिहार शासक का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। इस प्रतिहार शासक का जो दरबार है वो नागावलोक का दरबार कहलाता था। नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय दोनों का कहते हैं उपयुक्त। दोनों देखो, नागभट्ट प्रथम नागभट्ट द्वितीय दोनों ही आते हैं। प्रसिद्ध त्रिकोणीय संघर्ष किस प्रतिहार शासक के काल में प्रारंभ हुआ? आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, और एक नाम सुना होगा कन्नौज। सुना होगा नाम, मेरे हिसाब से पढ़ के आयो कन्नौज। कन्नौज पर 647 ईस्वी में एक राजा आया था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हो गई। जब तक हर्षवर्धन था 606 से लेकर 647 तक, तब तक उत्तरी भारत में जितने भी राजा थे वो इसके सामंत थे, और जैसे 647 में इसकी मृत्यु हुई सारे स्वतंत्र हो गए। अपने राजस्थान के अंदर प्रतिहार, चौहान, इधर बाल पाल सारे हो गए। ये युद्ध चला। उस समय राजस्थान के अंदर राजा थे वत्सराज। वत्सराज ने इधर से भाग लिया, ठीक है, इस कनौज पर अधिकार करने के लिए। इधर से पाल वंश के शासकों ने भाग लिया, ठीक है, जैसे धर्मपाल था। इधर से राष्ट्रकूट वंशों ने भाग लिया। इन तीनों के बीच 100 साल तक युद्ध चला। इसको कहते हैं 100 वर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध? 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज ने शुरुआत की थी। ये 100 वर्षीय जो युद्ध चला कन्नौज को लेकर, अंतिम में विजय होती है प्रतिहारों की। पूछे विजय किसकी होती है? प्रतिहार नरेश होता है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय
इसको जीत लेता है और कन्नौज को राजधानी प्रत्यारों की बनाता है। बहुत शानदार है। आपसे पूछे कन्नौज की राजधानियां कौन कौन सी थी? कन्नौज की राजधानी मंडोर बनी, फिर इसको मेड़ता बना दी, फिर आगे बीनमाल, बीनमाल से इसकी राजधानी आती है कन्नौज। मिहिर भोज, नागबड़ द्वितीय यह कन्नौज पर राज करते। गजब का प्रश्न है। अगला, कटियाला के दो शिलालेख 837 ईस्वी में और 861 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के हैं? इन शिलालेखों में मंडोर के प्रतिहार शासकों की वंशावली दी गई। मंडोर के प्रतिहार क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई थी। एक शासक आया था राजा कक, ठीक है। ये दो कक या कक कुक एक ही बात है, दोनों का नाम थे कि क्या इनको शब्द मिले नहीं थे, इसलिए नाम आ गए, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गए, इनके नाम आ गए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चे कक, हाँ ये कर लो चे, क्योंकि ज्यादा बड़ा कर लो। बड़ा नाम है इसका गटियाला शिलालेख, कक कुक के एक समय आया था। देखो नाम तो जैसे इसने ऑप्शन में कक भी दे दिया, कक कुक दे दिया, लेकिन ज्यादातर एक ही आता है, ध्यान रखना है। मिला ही नहीं इनको, कई क्या मिले सारे। उच्चकला के शिव और विष्णु मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक के समय हुआ? उच्चकला का शिव और विष्णु मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक के काल में हुआ? नागबड़ द्वितीय। ये नागबड़ द्वितीय वही है जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। गंगा में जल समाधि ली, गंगा में जल समाधि लेने वाला नागभट्ट द्वितीय था। अरबों का नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने अरबों और मिहिर भोज, अरब जो आए थे अरबी, उनका सफलतापूर्वक सामना किया था। मिहिर भोज प्रथम द्वारा जारी द्रम नामक मुद्रा किस धातु की थी? मिहिर भोज प्रथम द्वारा जारी की गई द्रम नाम की जो मुद्रा थी वो चांदी की थी। इसकी चांदी। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के? ये प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा सीधा आ जाता है, सबको पता है, 2-3 बार अब तक आ चुका है। गुर्जर प्रतिहार वंश। अरब यात्री सुलेमान किस शासक के काल में भारत आया था? अरब यात्री सुलेमान, सुलेमान किसके समय आया था? मिहिर भोज, मिहिर भोज के समय आया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, कहते हैं कि सुलेमान ने कहा था, उस समय हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा था, क्योंकि मिहिर भोज इतना खतरनाक शासक था कि इसने अपने एरिया के जितने भी मुस्लिम थे उन सबको हिंदू बना दिया था, ठीक है। इतना खतरनाक था। प्रभास पाटन की उपाधि और आदिवरा की उपाधि प्राप्त है मिहिर भोज को। दो उपाधि याद रखना, आदिवरा और प्रभास पाटन। आदिवरा और प्रभास पाटन ये दो उपाधि प्राप्त है। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितरहंता कहते हैं। प्रतिहारों का पितरहंता, प्रतिहारों का पितरहंता कहते हैं। ये इसने अपने पिता रामभद्र की मृत्यु की, रामभद्र की हत्या की थी। कलहण की राजतरंगिणी में निम्न में से किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं? पढ़ते हैं ना, कलहण की राजतरंगी जम्मू कश्मीर के बारे में इतिहास बताती है। दो है कलहण, दो है राजतरंगिणी, तो इसमें मिहिर भोज की जानकारी। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है। अभी पढ़ा के आया हूं मैं। महेंद्रपाल प्रथम का गुरु भी था और दरबारी कवि भी था, राजशेखर। कर्पूर मंजरी लिखी, बाल रामायण लिखी, भुवन कोश लिखी, उपयुक्त सब। राजशेखर, उदोतन सूरी, जिनसेन सूरी किसके शासन काल से संबंधित थे? ये थे गुर्जर प्रतिहार। मैं आपको बता देता हूं, ये राजशेखर आया था महेंद्र पाल के समय और महीपाल के समय। ये तो हमने पढ़ लिया। उदोतन सूरी और जिन शहरी के वत्सराज के समय थे। और उदोतन सूरी को तो बहुत ही गजब तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि उदोतन सूरी ने ग्रंथ लिखा था कुवल्य माला, कुवल्य माला। और हम पढ़ते हैं कि कुवल्य माला के अंदर राजस्थान की 18 मरु भाषाओं का उल्लेख है। 18 मरु भाषाओं का उल्लेख है। पढ़ते हैं ना कि किस ग्रंथ में, इस कुवल्य माला में किसने लिखा? उदोतन। महान संस्कृत कवि व नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके राजगुरु थे? दोबारा आ गया, महेंद्रपाल प्रथम की। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? इस प्रतिहार राजा के काल में एक ग्वालियर प्रशस्ति थी, किसके काल में? भोज प्रथम। देखो एक भोज आया, एक भोज प्रथम आया, एक भोज द्वितीय आया था।
भोज प्रथम। प्रसिद्ध शासकों में रोहिलिंदी के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर मुझे सारे विद्यार्थी दो, क्योंकि मैं इसका उत्तर आपको दे चुका हूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे विद्यार्थी। मैंने बताया था ना, मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र रोहिलिंदी के नाम से प्रसिद्ध है। जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था, तो वो कौन सा? ओसिया। ओसिया जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए। नोट ही कर लेना। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना, जैसे सूर्य मंदिर जैन मंदिर है, वहीं राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? ओसिया को। ओसिया से ताजा चीज ध्यान रखना, ओसिया से वर्तमान विधायक हैं दिव्या मदेरणा। कौन है? दिव्या मदेरणा कांग्रेस की है। हाल ही में पुणे के अंदर युवा एक विधानसभा संसद सत्र का आयोजन हुआ था, उसमें इन्हें युवा विधायक का अवार्ड दिया था। एक और याद रखना, ओसिया में मंदिर बने हुए हैं। महावीर जी का मंदिर, महावीर जी मंदिर, हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर। ये जो मंदिर बने हुए हैं, इन मंदिरों का निर्माण करवाया था वत्सराज ने। इसने करवाया? वत्सराज। इतनी बातें किसकी होगी? ओसिया की। इसने प्रतिहारों से कनौज छीनकर प्रतिहारों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अंतिम शासक होता है इनका यशपाल। अंतिम शासक कौन होता है? यशपाल होता है। यशपाल लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास होता है, 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास होता है, क्योंकि इनका प्रमाण नहीं है कोई भी। गहड़वाल वंश वाले क्या करते हैं, इन पे अधिकार कर लेते हैं और फिर यहाँ शाखा शुरू हो जाती है, जिसका नाम आपने सुना होगा, जयचंद के। चौहानों को सूर्यवंशी किसने बताया? इतने प्रश्न हमने किसके पढ़े? हमने प्रतिहारों के पढ़े। अब हम किसके पढ़ेंगे? चौहानों के। चौहानों को सूर्यवंशी बताया हरिकेली नाटक में। आज 4 बजे की क्लास में मैंने चौहान पढ़ाए हैं, आपको भी डिटेल से पढ़ लेना। हरिकेली नाटक किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ का। इसका दूसरा नाम क्या है? विशलदेव। हरिकेली नाटक, ठीक है। हरिकेली नाटक में चौहानों को सूर्यवंशी बताया, जबकि टोड ने बताया विदेशी। बताएगा भी विदेशी है खुद। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है बोई हमारे यहाँ ये तो हमारे ब्राह्मण है डॉक्टर। इसने कहा कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है भाई ये तो, क्योंकि जो जिसका था उसने अपनी प्रशंसा की। फिर भाई और कई आगे, जैसे चौहानों से जानकारी मिलती है हर्ष, हर्ष अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख, हंसी अभिलेख, अचलेश्वर अभिलेख। ये अभिलेख कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति चंद्रवंशीय हुई है। चंद्रवंशी ये चांद से हुई है। हरिकेली कहता है कि सूर्य से हुई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। टोड कहता है ये विदेशी है। जबकि चंद्र बरदाई कहता मैं जानता हूँ पृथ्वीराज चौहान और इनकी चौहानों को, मैं बताऊं क्या ये कौन है? तो पृथ्वीराज रासो ने क्या कहा? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में इसने क्या कहा? बोले ये अग्निवंशीय है, अग्निकुंड से आए हैं। इसने कहा मुझे पता है, गुरु विशेष ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया तो उसे 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ये वो चौहान है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि मोहनोत, नैनसीर ये सारे समर्थन करते हैं, तो अग्निकुंड से मानते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो डिटेल था ना, याद रख। अगला प्रश्न देखो। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली थी। तो राजधानी कौन सी होगी? सांबर। एक नाम सुना है आपने, स्पादलक्स? ये स्पादलक्स था। इस स्पादलक्स कहाँ कहाँ था? ये स्पादलक्स था सांबर के आसपास का क्षेत्र। सांबर के आस पास का क्षेत्र, सांबर के आसपास का क्षेत्र था स्पादलक्स। और इस स्पादलक्स की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर।
छत्रपुर। अब देखो आपने टेस्ट दिया, ऐप में टेस्ट दिया, आपके प्रश्न गलत हुए या आपको नहीं आए, पूरी डिटेल बता रहा हूँ। तुरंत 6 बजे टेस्ट देने के बाद 9 बजे क्लास मिल रही है, 3 घंटे के बाद उसी टॉपिक को वापस निचोड़ रहे हैं अपने, तो तैयारी देखो होगी कि नहीं होगी। बस आप जैसे मैं आपको टेस्ट दे के यहाँ क्लासेस करवा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ मेरी जितनी भी मेहनत कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे पता है कि विद्यार्थी मेरी जितनी मेहनत नहीं करते। अगर मेरी जितनी कर लो आप, ज़्यादा नहीं करनी है आपको, ज़्यादा ऊपर जाना ही नहीं, मेरे से ऊपर नहीं जाना, मेरे बराबर रहो, साथ साथ रहो बस। तो सारे क्वेश्चन है। छत्रपुर जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, नागौर कहते हैं, ठीक है। वासुदेव चौहान ने सांबर में 551 में चौहान वंश की नींव डाली, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से। कहाँ से, बिजोलिया शिलालेख से। अगला देखो, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, ये करवाया अर्णोराज ने। किसने, अर्णोराज, जिनको क्या कहते हैं, आन्ना जी। आन्ना जी जो 1133 से लेकर और 1153 के आसपास तक गद्दी पर बैठे, जिन्होंने आना सागर झील बनवाई। आना सागर झील, आना सागर झील का निर्माण करवाया किस वर्ष, 1137 में। ये वही अर्णोराज है, ये वही अर्णोराज है जिसकी हत्या पुत्र जगदेव ने की। जगदेव ने हत्या कर दी। इसका पुत्र कौन था, जगदेव। इसलिए जगदेव को क्या कहते हैं, चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता, ठीक है, नोट कर लियो अच्छी तरीके। अगला प्रश्न देखो, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई। भी पहले शाकंभरी सांबर थी, जैसे ही अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया, राजधानी कौन सी बन गई, अजमेर बन गई, बस अपने आप बन गई। और ये देखो भी, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी कोई बीएसटीसी कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, चाहे वो विशेष है या कैसी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, पात्रता अब की बार उम्मीद है कि सरकार अभी पात्रता स्टार्ट करेगी। अभी बीडी कला का एक बयान आया था कि हो सकता है रीट हर वर्ष करवाएं, चाहे थोड़ी थोड़ी करवाएं, तो तैयार रहो। प्री के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है हमारी, एक तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर, और मेंस जिसने पात्रता क्लियर कर रखी है, जो असफल हुआ है, कहाँ गलती रह गई, उसको बनाने के लिए वापस मेंस एग्जाम के लिए मेरे साथ जुड़िए। जल्द ही आपके लिए इसमें रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासें, उसका प्राइस रहेगा 999, ठीक है। पूरी रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तैयार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। रंजोदकार नामक उपाधि किस चौहान शासक की थी, बता दो कमेंट करके। इतने में मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, कितने विद्यार्थी इसका जवाब देंगे मुझे। कितना गजब का प्रश्न है, देखो बड़ा होगा अपने। जल्दी से जवाब दो, खुर रंजोदकार नामक उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, ये वही विग्रहराज द्वितीय है जिसकी जानकारी हर्ष अभिलेख से मिलती है। इससे हर्ष अभिलेख का संबंध इससे है, और इसने गुजरात के चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को हराया था। ठीक है, गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, कौन, कुमारपाल, इनको हराया था किसने, विग्रहराज, मूलराज, सॉरी कुमारपाल, या इनका दूसरा नाम क्या था, थोड़ा सा कर लेना, वैसे ज्यादातर इन दोनों के नाम आते हैं, तो यहाँ कर लेना, मैं सीधा ही लिखा देता हूँ, मूलराज लिखा देता हूँ, मूलराज। मूलराज को हराया था किसने, विग्रहराज द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखो, चौहानों के सदे के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया था। चौहानों के इष्ट देवता, चौहानों के हर्षनाथ मंदिर, ये इष्ट देवता है चौहानों की, ठीक है। कौन है, इष्ट देव। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था गुवक प्रथम। ये गुवक प्रथम वही है जो नागभट्ट ने वीर की उपाधि दी थी। गुवक प्रथम को नागभट्ट ने वीर की उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रखना।
ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो ये किसके थे? बिसल देव की। बिसल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ वही विग्रह राज चतुर्थ है जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? एक नाटक लिखा था हरि केली। प्रश्न आया अभी, शायद आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा कि विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखा गया हरि केली क्या है? नाटक। ऐसे ही पूछ लिया, नाटक है क्या, कहानी है कि क्या है? नाटक है। विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है। कौन सी? कवि बांधव। किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। कवियों का संरक्षण करता था। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? तो अजय राज ने अजमेर शहर बसाया 1113 में। किस वर्ष? 1113 में। और यहीं पे अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया गढ़बिठली पहाड़ी पर। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो विग्रह राज चतुर्थ। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा। क्या जानकारी मिलती है कि चौहान है सूर्यवंशी? सारी याद रहनी चाहिए ऐसे। किस शासक के शासन काल को चौहान शासन काल का स्वर्ण काल कहते हैं? यहाँ विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लगभग उत्तर लगा देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये ताकतवर जरूर था, दिग्विजय नीति जरूर अपनाई थी। स्वर्ण काल विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव को। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया? किसने बनाया? विग्रह राज चतुर्थ ने बनाया था, जिसका नाम था, जो संस्कृत महाविद्यालय था उसका नाम था सरस्वती सरस्वती कंठाभरण नाम से एक महाविद्यालय था। बाद में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने गुलाम वंश की स्टार्ट की थी 1206 में। इससे पहले इसने अजमेर में इस महाविद्यालय को तोड़वाकर यहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। आह्ला और उद्दल का संबंध किस युद्ध से? बहुत शानदार प्रश्न है। सुना होगा आपने महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध सुना? सुना ही है, पढ़ा है इतने दिन। 1182 में हुआ। किस किस के बीच? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और इधर शासक था कौन? परमर्दी देव। परमर्दी देव चंदेल था। ठीक है। इसके कौन थे? इसके सेनापति थे आल्ला और उद्दल। उद्दल। इस युद्ध में क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जैसे गद्दी पर बैठा, उसकी नीति थी दिग्विजय की। सबसे पहले उसने गद्दी पर बैठते हुए नागार्जुन भाइयों का वध किया, भंडारनक जाति को बचाया। फिर इस महोबा पर आक्रमण करके पृथ्वीराज तृतीय इसमें जीत गया, हार गए। परमर्दी देव चंदाल आल्ला और उद्दल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन किससे संबंधित है, उत्तर आ जाएगा महोबा। अब देखो, मैं जब इसकी बात आ गई तो एक चर्चा कर लेता हूं अलग से कुछ शासकों की। आपसे कभी पूछे जयमल व फत्ता का संबंध कहां से रहा? जयमल व फत्ता का संबंध चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का थर्ड साका 1567 में। ठीक है। शासक कौन था यहाँ? उदय सिंह। दूसरा आपने सुना होगा गोरा व बादल। गोरा व बादल क्या संबंध? चित्तौड़, गोरा व बादल चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303। शासक रतन सिंह। ये दो पक्के याद रखना, बड़े शानदार है। एक और याद रखना, एक और गजब गजब बता रहा हूं, बाकी तो बहुत है। जेता और कुंपा, जेता और कुंपा याद होगा। 1544 गिरी सुमेल युद्ध। शासक था मालदेव। ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। गौरव बादल चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए रतन सिंह था। और अकबर ने जब आक्रमण किया तो जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। तीन बड़े ही प्रसिद्ध, और चौथा आल्ला और उद्दल। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, यहां आ गया उत्तर तो महोबा। राय पिथोरा व दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये 1177 में गद्दी पर बैठे, 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1166 को हुआ था।
ठीक है। इनके पिता कौन थे? सोमेश्वर, सोमेश्वर चौहान। इनकी माता कौन थी? बहुत जरूरी है याद रखना, कर्पूरी देवी। संरक्षिका बनी थी जब इनके पिता की हत्या हो गई थी। ये छोटी सी उम्र के थे, 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। देखो 77 से लेकर 66, उस समय संरक्षिका, और इसका प्रधानमंत्री था कंदम दास। कंदम दास बड़ा ही सहयोग किया था। जैसे ही कहते हैं कि कंदम दास की मृत्यु होती है, इनका सहयोग किया था भुवन दास ने। किसने? भुवन दास ने किया था। और उसके बाद में इनका सहयोग किया प्रताप सिंह ने। और 1177 में तो ये गद्दी पर बैठ गया था, फिर इसने सब कुछ संभाला। फिर आ जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। इसे राय पिथोरा, यानी राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, और दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, नोट कर लेना, इसका मतलब होता है विश्व विजेता। ये प्रश्न बहुत बार सीधा पूछ लेते हैं कि विश्व विजेता की उपाधि किसे प्राप्त है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन प्रबंधन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ? किसके विरुद्ध हुआ? चचेरे भाई नागुर्जन। देखो ये एक बैठा 1177 में, गजब का शासक था। वैसे 66 में जन्म, 11 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गया, सब कुछ संभालिया, बोले मैं सब कुछ कर दूंगा। इसकी माता संरक्षिका थी, कंदम दास था, फिर भी इसने बहुत अच्छा। सबसे पहले इसने कहा कांटा निकालूंगा चचेरे भाइयों का। ये कह रहे हमें शासन दे दो, अजमेर हम संभालेंगे। सबसे पहले इनको खत्म किया, इनको खत्म किया। एक मैंने आपको, अब जब आप पढ़ोगे ना चौहान, तो एक आता है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज द्वितीय आता है। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय आता है, उसके बाद में सोमेश्वर आता है, अपारगम्य भी आता है। तो वो भी हलचल कर रहे थे, लेकिन उनको समाप्त करके मैन रह गए थे लास्ट में चचेरे भाई नागरुजन। इनको खत्म किया। फिर एक जाति आई थी पंजाब साइड और उत्तर साइड में थी, भंडानक जाति। ये खतरनाक जाति थी। ये पहले भी आई थी विग्रह राज के समय, लेकिन वो पूर्ण रूप से इनको समाप्त नहीं कर सका। इसने भंडानक जाति को खत्म कर दिया। उत्तर वाले साइड में थी, कुछ को भगा दिया उत्तर प्रदेश की तरफ, और कुछ को खत्म कर दिया। अब इसको लगा भी ये छोटी मोटा है ना, अब पूरा मैं, उसने लगा कि मैं एक सेनापति बन गया और मैं सबको खदेड़ करूंगा। उसने महोबा पर आक्रमण किया, 1182 में जीत लिया। जयचंद पर आक्रमण किया, इसकी पुत्री जो थी श्योंगिता, उससे विवाह कर लिया, और बाद में मोहम्मद गोरी से युद्ध किया। बस लड़ता ही रहा, लड़ते ही लड़ते 1192 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वीर सातल देव और सोमदेव किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2021, सितंबर 2021 में पेपर हुआ। ये प्रश्न सीधा टपका था। 4 बजे कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों की क्लास आती है, जरूर लिया करो, ताकि हर एक चीज आपके लिए क्लियर हो जाए। वीर सातल देव और सोम, सातल देव का मतलब शीतल देव, हम क्या पढ़ते हैं? शीतल, शीतल देव पढ़ते हैं, सातल देव है। ठीक है, और उसका पुत्र था सोम। किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? 1308 में सिवाना दुर्ग का साका हुआ था। इसमें जो जौहर किया था, साके का मतलब क्या होता है? जब राजा और उसके सैनिक मर मिटने की सौगंध खाकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं कि या तो मारना है या मरना है, वीर गति को प्राप्त होना ही है। वो केसरिया होता है, आन बान शान का प्रतीक। जब वो सेनापति और राजा मारे जाते हैं, महिलाएं बच जाती है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जौहर करती है। इसमें जो जौहर किया था, शीतल देव की पत्नी मीणादे ने जौहर किया था, मीणादे ने। ठीक है, अब आपसे पूछे, इस जो सिवाना दुर्ग का साका हुआ था, इसमें विश्वासघात किसने किया? विश्वासघात, इसमें जो विश्वासघात करने वाला था, वो था बिक्का दैया, सॉरी बावला पंवार। कौन था? बावला पंवार ने विश्वासघात किया। जब इस दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया, तो इसका नाम रख दिया खेराबाद। क्या रख दिया? खेराबाद रख दिया। ये याद रखना। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, हमीर देव था और रानी पद्मिनी ने जल जौहर किया। चित्तौड़गढ़ 303 के अंदर रावल रतन सिंह था, पद्मिनी ने जौहर किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जालोर का साका 1311 में हुआ था, ध्यान रखना। हमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी के किस सेनापति को शरण दी थी? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
इससे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खतरनाक। राजस्थान में अगर दिल्ली सल्तनत में किसी राजा ने राजाओं अपने राजाओं को हराया तो अलाउद्दीन खिलजी था। इतो खतरनाक हो, देखो नाम देखो, एर खे एक के, यहाँ पर कहा नहीं AK-47, इंगी जट्ठे भी AK-47 आपने राजस्थान के दुर्गा पर चाली पार ही लंगी है। जी रणथंबोर देख लियो, चित्तौड़गढ़ देख लियो, सिवाना देख लियो, जालोर, अण जद जद AK-47 वार करियो नहीं, अण तबाही मचा दी। अण अठे अमीर देव, लेकिन अमीर देव चौहान जो रणथंबोर का शासक था, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह ने शरण दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम ही चिमना बेगम, इसी बेगम ही चिमना बेगम। अब चिमना बेगम आपका दरबार में रहती और अलाउद्दीन खिलजी को एक सेनापति हो मोहम्मद शाह, तो अलाउद्दीन खिलजी सब ज्यादा मोहम्मद शाह ने बढ़िया मानतो भी आपनो प्रिय सेनापति है। इन्हें की बेगम होती चिमना बेगम। अब चिमना बेगम महला में रहती और इन्हें मोहम्मद शाह रहते, तो दो नाम क्या हो गयो, प्रेम हो गयो। क्या हो गयो? प्रेम हो गयो। दो नाम प्रेम हो गयो, तो ये बात को ध्यान के लाग्यो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने समझा दियो, बोले भाई ये मेरी बेगम है, तो मेरा प्रिय सेनापति है और थे यहाँ ना करो, नहीं तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह नहीं माना और लास्ट में चिमना बेगम और मोहम्मद शाह दोनों ने कहा भी अपने अलाउद्दीन खिलजी को मार देते हैं और भाग जाएंगे। इतने में ये पता चला अलाउद्दीन खिलजी को, तो पता लगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इसको मार दो मोहम्मद शाह को। तो मोहम्मद शाह भाग के गया किसके पास? मोहम्मद शाह भाग के गया हमीर देव के पास। अब हमीर ने कहा भाई मेरे पास आ गया, मैं इसको शरण दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक बार जो आ गया मैं उसको शरण दूंगा, क्योंकि हमीर देव को कहते हैं शरणागतों का रक्षक। और हटी था, अमीर हट पढ़ते हैं ना, चंद्रशेखर अमीर हट, इसने हट पकड़ लिया, बोले मैंने इसको वचन दे दिया मैं इसकी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बारे में कहते हैं अमीर के बारे में कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल तिकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अण कह दियो इतनी बात अपन ध्यान को नहीं, ये युद्ध वैसे किए हुआ है। पर अलाउद्दीन अमीर देव फिर क्या करता है, रणथंभोर का प्रथम साका होता है, अलाउद्दीन खिलजी तो चलानी है AK-47, चला दी, बोले तेरे का नहीं निशान है, आ गयो तैयार हो जा, आगे देखो, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, रणथंभोर का साका होता है, रणथंभोर का साका कद वह साको वह 1301 में। शासक कौन वह? हमीर। शासक कौन वह? हमीर। और इनकी पत्नी कौन वह? रंग देवी, बा के करे जोहर करे, ठीक है। आक्रमण कौन करे? AK-47, चाली AK-47 हमीर देव चौहान इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं और रंग देवी इसमें जल जोहर करती है। आ बात सारी किंग होगी, हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सारी होगी। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये होगी आज की क्लास। इसमें अब देखना, एक तो SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी कोई SI की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, क्योंकि अब पिछली भर्ती निकल चुकी है, पूरी हो चुकी है, आएगी तृतीय प्रश्न पत्र GK और GS की। फिलहाल ये चल रही है, जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो फर्स्ट पेपर हिंदी का और स्टार्ट कर देंगे। तो ज्वाइन कर लेना, लगाना चाहते हो स्टार अपने कंधों पर अलाउद्दीन खिलजी की तरह AK-47 पकड़ना चाहते हो तो, और इधर कांस्टेबल ये बढ़ना चाहते हो तो भी टेस्ट सीरीज, ये बढ़ना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज, दोनों ही चल रही है। बाकी सारी जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, सुबह करंट के साथ, दोपहर हिस्ट्री के साथ, यहाँ भी अब हिस्ट्री चल रही है। तो क्लासें क्लासें हैं, बस कमी रहनी चाहिए आपकी। निरंतर अध्ययन करें, पढ़ें, बढ़ें आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।